की मांग है कि वर्षों से जो बुंडू से गुजरता एक रेल लाइन का सपना आपकी नजरें देख रही है, मेरी नजरें देख रही है और बच्चों की नजरें उसे देखने के लिए तरस रही है। आप यकीन करें, आप पे भरोसा करें, आपका भाई, आपका सेवक इस सपने को साकार करके दिखाएगा। सिर्फ एक बार विश्वास रख इस नाचीज पर, भरोसा रखो इस नाचीज पर। आपको ना बेंगलोर जाना होगा, ना चेन्नई जाना होगा, ना ये रिम्स जाना होगा। मैं आपको ये जो नेशनल हाईवे में हॉस्पिटल इतनी सुविधा उपलब्ध करा दूंगा और इतना सम्मान से आपका ट्रीटमेंट होगा कि आप हिंदुस्तान के सारे हॉस्पिटल के भूल जाएंगे। क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार? आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। इसे भी सारी प्रक्रियाएं, सारी जो क्राइटेरियाज है इसको पूर्ण करना है हमारा बुंडू अनुमंडल। हमारा प्रयास होगा, इस बात की मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन ये आवाज जरूर वहां पर रखूंगा कि बुंडू को अब जिला बना देना चाहिए। माहौल में जनसंपर्क अभियान के दौरान व्यवसायी बंधुओं के साथ संपर्क करने के अवसर पर मंच पर आते नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा के आलोक दास जी, भाई रोशन जी, मुन्ना साहब, रामदुल्ला मुन्ना जी, तेज और तबा, जमील भाई जी दिल्ली से, राजेश लोहा जी नगर पंचायत अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ जनसंघी काल से दिया छाप के समय से जो कमल हो गया है, ऐसे वरिष्ठ बुंडू के सीनियर सिटीजन अजय बीज जी, हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य राइट हैंड बंटी मुंडा जी और सिंगराय दास जी और शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने आपके समक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के शब्दों को आपके सम्मुख रखा। ज्यादा लंबा नाम लेते जाऊंगा तो काफी समय गुजर जाएगा, इसीलिए भास्कर मुखर्जी जी को तो छोड़ना नहीं होगा, उन्होंने संचालन किया है, और अरुण सिंह जी, प्रमोद जी, सारे पत्रकार बंधु और हिंदुस्तान की आन बान शान की खातिर जो देते हैं जान, ऐसे नौजवान को आपका भाई, आपका सेवक झारखंड की जोहार करता है। याद होगा आपको वो मंजर और दिन और तारीख, वो चुनाव 2009, जिसे आज भी आप याद करते हैं, मैं भी भुलाने से भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि हर वक्त ये वही आवाम है जो मुझे याद दिला देती है। तब मैं आपके बीच में एक लाइन कहता था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के,
ले मसाले ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बंधु बांधव, तब मैंने इस लाइन का जिक्र इसलिए किया था कि कुल्लू शहर और तमाड़ का जो शहरी क्षेत्र है वहां पर बत्तियां तो जलती थी, लेकिन फिर फिलामेंट जलता था। अंधेरे में मेरे ग्रामीण निवासी रहते थे, इसीलिए मैंने ये लाइन कहा था कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। और 2017 में बुनियाद तो हमने, जंग का ऐलान तो हमने 2009 में किया था, बुनियाद हमने 2012 में रखी थी और जीत 2017 में हुआ था। तब माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने इसका उद्घाटन किया था और कई घर के ट्यूबलाइट और क्या क्या टूट गए थे। आज हम उस अंधेरा को जीत कर एसी में सो रहे हैं, पंखे के नीचे सो रहे हैं। हम व्यवसायी बन भी अपना इस बिजली का उपयोग करके डीजल में खर्च होने वाले से उन्होंने अपना बचाया है। आर्थिक संपन्नता को आपने ग्रहण किया है। ये मेरी नहीं, ये आपका देन था, ये आपका देन था, ये आपकी जीत थी। क्योंकि मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, किसी तनिक भी ना समझे कि मैं किसी पर कटाक्ष कर रहा हूं, सिर्फ एक शब्द के परिवर्तन करना चाहता हूं। क्योंकि आज की तारीख में भी गलियों में घूमकर लोग कह रहे हैं कि वोटर पर्व है बाबा, वोट पर्व है। पर्व पूजा और दान को, पर्व पूजा और दान को अच्छी तरह से समझने के बाद ही आपको ये समझ आएगा कि आज 2009 से पहले 65 साल तक 13 बार आपने मतदान किया, विधायक और सांसद चुने, राज्य के सरकार में मंत्री बनाया, केंद्र को भी आपने मंत्री बनाया, लेकिन आपके घर में फिलामेंट ही उन्होंने जलाया। क्योंकि आपने शायद इसे भी पर्व मान लिया था। पर्व क्या होता है? एक नए कपड़ा, कुछ अच्छे मीठे पकवान का आनंद लेना ही पर्व है। और पूजा, जिसे हम आराधना कहते हैं, हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, ये पूजा होती है। और दान, दान दे, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, दान दे करके दरिया में डाल देने का है। और दान जो लेता है और दान जो देता है, इसको कोई समझना होगा। दान देने वाला हमेशा ऊपर रहता है और दान लेने वाला हमेशा नीचे रहता है। आपने 2009 में दिल खोल के दान दिया था और उसी का ये परिणाम है कि आपको ओलीडी में पावर ग्रिड मिला है। दान देकर, ये दान अंगूठे का देकर एकलव्य ने गुरु का नाम कर दिया है। इतिहास इस बात का आज भी गवाह है। ये दान अंगूठे का देकर अपने गुरु का नाम कर दिया है। इतिहास इस बात की गवाह है। आज मैं सारे वक्तव्यों की बातों को सुना और वरिष्ठ सज्जन ने बड़ी अच्छी बात कही और मुझे याद दिलाया कि बुंडू से पावर रेल लाइन जाना चाहिए। बुंडू से रेल लाइन जाना चाहिए। ये वक्त की मांग है, ये आपकी नहीं, ये समय का मांग है। ये समय की मांग है कि वर्षों से जो बुंडू से गुजरता एक रेल लाइन का सपना आपकी नजरें देख रही है, मेरी नजरें देख रही है और बच्चों की नजरें उसे देखने के लिए तरस रही है। आप यकीन करें
आप पे भरोसा करे, आपका भाई, आपका सेवक इस सपने को साकार करके दिखाएगा। फिर से एक बार उस मकान पे प्रवेश करने के लिए दिनांक 13 नवंबर को सिलेंडर छाप 4 नंबर का बटन दबा करके इस नाचीज को सदन तक भेजने का आप काम करें। आपके नजरों से रेल लाइन गुजरेगा। दूसरी बात यह है, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। जब भी हम बीमार होते हैं तो रांची, बेंगलोर, बेलूर और कहां जाते हैं, और इतनी क्षमता यहाँ के अधिकांश जनता के पास नहीं होने के कारण ये हाथ उठता है, ये हाथ उठता है। कभी सरकार के पास, कभी जन के पास विश्वास रख इस नाचीज पर, भरोसा रखो इस नाचीज पर। आपको ना बेंगलोर जाना होगा, ना चेन्नई जाना होगा, ना ये रिम्स जाना होगा। मैं आपको ये जो नेशनल हाईवे में हॉस्पिटल इतनी सुविधा उपलब्ध करा दूंगा और इतना सम्मान से आपका ट्रीटमेंट होगा कि आप हिंदुस्तान के सारे हॉस्पिटल को भूल जाएंगे। आपको ये पाना है तो आपको मेरे को वहां भेजना होगा, और जब ये पाना चाहते हैं तो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो दिया रुकने का इंतजार। आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए, आइए हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। आप मेरे कांधे से कांधा मिलाइए, मेरे सुर से सुर मिलाइए, मेरे ताल से ताल मिलाइए, मेरे कदम से कदम मिलाइए। ये सारी खुशियां आपके दर पे होगी, आपके घर पे होगी, आपके नजरों के सामने होगी। हम इसे सुरक्षित रखेंगे और सम्मानित तरीके से हर काम को करेंगे। एक बात और बताना चाहूंगा, समय के अनुसार जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, आपकी भी प्रबल इच्छा है, मैं भी चाहता हूं कि जब खूंटी जिला होता था, जब खूंटी अनुमंडल हुआ करता था तो कुंडू और तमाड़ कुछ नहीं हुआ करता था। जब खूंटी जिला बना तो कुंडू अनुमंडल बना, और जब इसका पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो इसे भी सारी प्रक्रियाएं, सारी तो क्राइटेरिया है, इसको पूर्ण करना है हमारा कुंडू अनुमंडल। हमारा प्रयास होगा, इस बात की मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन ये आवाज जरूर वहां पर रखूंगा कि कुंडू को अब जिला बना देना चाहिए। सज्जनों, जब मैं यहाँ काफी दिनों के बाद आया आप सबों के बीच, तो मन में बड़ी तकलीफ हुई। आपने मुझे 5 साल का कार्यकाल दिया था, तब किसी भी सरकारी कार्यालयों में नहीं लिया जाता था, नहीं लिया जाता था। लेकिन जब एक माता, एक बहन मेरे पास आके बोली कि मेरे जमीन का मैं बिक्री करना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी की मेरी शादी है, पर डेसिमिल 1000 रुपया लिया जा रहा है, कृपया इस काम को करवा दीजिए।
जमीन आपकी है, बेच आप रहे हैं, जरूरत आपको है और मुफ्त का माल ले रहे हैं। आपने किसे भेजा है 10 साल तक उस सदन में जहां से न्याय मिलना चाहिए इंसान को, आवाम को, जनता को, अपनी जमीन बेचने के एवज में सिर्फ रसीद कटाने के लिए 1 डेसिबल में 1000 रुपया का ये डिमांड नहीं होने दूंगा। नहीं चलेगी ये कारोबार। नंबर एक में जिसका नाम होगा सरकारी योजनाओं को लेने का, उसको हटाकर 10 नंबरी को 1 नंबर पे नहीं आने दूंगा। जिसके नाम से योजनाएं सरकार बनाएगी, जिस पर हक जिसका होगा, उसी को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले दिया जाएगा और सबसे पहले भी उसे मिलेगा। बहुत सारे बातें हैं, हर चीज का उद्भेदन करना मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी के ऊपर लांछन लगाकर खुद को शुद्ध शाकाहारी नहीं साबित करना चाहता। किसी का पांव खींच करके मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। आपने रश्मि रति पढ़ी होगी, दिनकर जी ने रश्मि रति लिखी। महाभारत का युद्ध, एक तरफ युधिष्ठिर, दूसरे तरफ दुर्योधन, सबको नीचे कर दिया, सिर्फ कर नहीं आगे बढ़ गया। ना मुझे दुर्योधन बनना है और ना मुझे युधिष्ठिर बनना है, मुझे कम से कम कर्म बना दो कि आपकी तकलीफों में ये नाचीज हमेशा खड़ा रहे, क्योंकि आप मुझे दान दोगे और जब जब पुकारोगे पैदल क्या कहते हो, मैं सर के बल पे दौड़े आपके पास आऊंगा। इस बात का आपके बीच खड़ा अनूप कुंडू भाई मेरा गवाही है। बड़ी अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब मैं गाड़ी में बैठा होता हूँ, लाल बत्ती जलती रहती है, सायरन बजते रहता है, बड़ी खुशी लगती है। अनूप कुंडू जी इस बात का गवाही देंगे कि जब मैं चलकर आता था अपने मंत्रित्व काल में, तो कुंडू घुसने से पहले, तमाड़ घुसने से पहले, आड़की घुसने से पहले उस लाल बत्ती को बंद कर दिया करता था, क्योंकि मैं आपके बीच एक भिखारी की तरह हूं। सत्ता में 1 बार 2 बार आप मांगने वाले को देखते हैं, लेकिन जिसका प्रोफेशन है राजनीति है, नेतागिरी हो गया है, जिम्मेदार बनने की जिसकी हसरत होती है, वो रोज रोज मांगता है। मेरी क्या औकात है कि जिसने मुझे लाल बत्ती सर पे लगा दिया, उसके सामने ही मैं जला करके अपने भाग्य पर इठलाता रहूं, घमंड दिखाता रहूं। मैंने बुझा करवाने का हमेशा काम किया है। अनूप कुंडू जी कहीं होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको दिया, इसे जला कर आप आइए, क्योंकि हमको गर्व महसूस होता है, लेकिन मेरे को शर्म महसूस होती है। मैंने कहा अनूप कुंडू भाई को गर्व महसूस होती थी जब वो बत्ती जल के आता था। मैं बोला मेरे को शर्म महसूस होती है। सूरज को क्या दिया दिखाना है, सूरज तो सूरज है, दीपक की क्या औकात है उसके सामने। आप सूरज हो, मैं तो छोटा सा दिया हूं। और सीनियर सिटीजन ने बताया कि दिया ही कमल है, और उस पार्टी का मेरे पास आज समर्थन है, मेरे सर पर हाथ है, मेरे सर पर आशीर्वाद है। भाई दुर्लभ भी आजसू पार्टी आते हैं, उनका भी आशीर्वाद है। और आशीर्वाद देने चिराग पासवान जी के दूध भी हमारे पास आ गए, उनका भी आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा आशीर्वाद तो सर्वमान्य नेता पार्टी के, बिहार के माननीय सुशासन बाबू कहे या मुख्यमंत्री कहे, दोनों एक समान है। उन्होंने मुझे उस पद को दिलाया। मैं छोड़ के चला गया था पार्टी को,
फिर भी उसने मेरी हरकत को, मेरी नासमझी को माफ करते हुए अपने दल में मिलाया। उपस्थित सज्जनों, एक बड़ी समस्या और है यहाँ पर जो देखने को मिला है, खासकर नगर पंचायत के में जो घर है, मकान है, दुकान है, इस पर होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आप विश्वास रखें, मेरी पहली पहल होगी कि होल्डिंग टैक्स को मैं माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन कम जरूर कराने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के भी अधिकारीगण हैं, सदस्यगण हैं, उसके भी मतदातागण हैं, आजसू पार्टी के भी अधिकारीगण, मतदातागण और समर्थक भरपूर मात्रा में है। यहाँ जनता दल यू के भी चाहने वाले कार्यकर्ता बंधु हैं, यहाँ लोजपा पार्टी के भी चाहने वाले सदस्यगण हैं, मतदातागण हैं, तो समुदाय भी है, और जितना भी एनडीए गठबंधन में पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान की, आप जिनके भी सदस्य हैं, ये कर्ज होगा मेरे ऊपर में, ये कर्ज होगा मेरे ऊपर में, जिसे मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक एक दल का एक एक कार्यकर्ता मेरे नाम पर आज जिंदाबाद कर रहे हैं। एहसान होगा, और इस एहसान को, एक एहसान को कभी मैं भुला नहीं पाऊंगा। और आप पे विश्वास रखे, जितने भी दल इस एनडीए गठबंधन में और जिनका आशीर्वाद मेरे सर पर है, उन्हें कभी अपने दर से निराश नहीं होने दूंगा। ये उनके सम्मान की लड़ाई है, ये आपकी तमाम विधानसभा की चिंता का नहीं, ये एनडीए गठबंधन के सम्मान की लड़ाई है और तमाम विधानसभा जनता का स्वाभिमान की लड़ाई है, क्योंकि 10 साल तक आपके स्वाभिमान को जिसने ठेस पहुंचाया है, उसे हटाने की ये लड़ाई आप लड़ रहे हैं। और एक भाई, एक सेवक को उस जगह पर पहुंचाने के लिए आप प्रयासरत हैं। मुझे विश्वास है, जब ये मत का पेटी खुलेगा 23 नवंबर को, तो एक एक आशीर्वाद आपका मेरे नाम होगा। जितनी भी बातें मैंने कही है, उन बातों को आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं लिख कर रखा हूं, सीनियर सिटीजन साहब देखे, मैंने लिख के रखा हूं, उसे जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके उसका समाधान होगा और उतनी जल्दी ही उसका निदान होगा, ताकि आपने 10 वर्षों तक जो तकलीफें देखी है, उस तकलीफ को मैं भी एहसास कर सकता हूं कि आप कितने परेशान होंगे। और जो खासकर व्यवसायियों के साथ है, तो चाहे बालू के व्यवसायी हो, चाहे कपड़े के व्यवसायी हो, चाहे दवा के कारोबारी हो, किसी के भी कारोबारी से कारोबार में आप हैं जुड़े हुए, उन व्यवसायियों को कभी किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर एक आपसे दरखास्त होगी, एक निवेदन होगा, एक प्रार्थना होगा, छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि कभी ऐसा कोई भी बात आपके सामने आएगा तो मुझे जरूर आप अवगत कराने की कोशिश कीजिएगा। मैं शरीर खड़ा होकर के, उपस्थित होकर के वैसे काम करने वालों से लड़ने का काम, प्रशासनिक अधिकारी हो या असामाजिक तत्व हो, मैं आपको भय मुक्त वातावरण दे करके व्यवसाय करने का अवसर प्रदान करने का मन रखता हूं, सहयोग करने का विचार रखता हूं। अंत में समय काफी हो गया है, मुझे अपने बूथ कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक करनी है
इसीलिए क्षमा चाहते हुए कुछ बातों का मैं यहाँ पर ही परिभाषित करने में आपके पास में अक्षम हूँ, लेकिन इतना विश्वास रखें आपके मन मस्तिष्क पर जो भी बातें आती है बुंडू को सजाने के लिए या विधानसभा को सजाने के लिए, वो हर काम का आप मेरे पास में योजना को ला करके दे। हर योजना एनडीए की सरकार बनने के बाद तुरंत बनेगा, तुरंत पारित होगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी घोषणा कर रखा है कि टेट पास जितने भी पैरा टीचर्स है, मैं अदना सा चीज हूँ, कल मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा कि मेरे कलम से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने गारंटी दी है कि टेट पास पैरा टीचर्स जो है उनका पहली कैबिनेट में ही स्थायीकरण कराया जाएगा और उसका सरकारी शिक्षक घोषित किया जाएगा। और दूसरी बात, विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्रों में जो रसोईया बहने हैं उनका जो मानदेय काफी कम है, उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी ताकि वो सम्मान पूर्वक अपना जीविका उपार्जन कर सके। इतने ही शब्दों के साथ क्षमा चाहते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं और अंत में ये कहना चाहूंगा कि जिस शालीनता से, जिस तल्लीनता के साथ आपने मेरी बातों को सुनने का प्रयास किया, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए बीच बीच में जो करतल ध्वनि का आपने करतल ध्वनि देने का जो काम किया और मुझे प्रोत्साहित किया, इसीलिए इतनी देर बोल सका। ऐसे ही अच्छे कार्यों के लिए बुंडू और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र को विकास की रथ पर आगे बढ़ाने के लिए, तमाड़ विधानसभा की जनता को की दशा को सुधारने के लिए और तमाड़ विधानसभा को एक प्रगति की दिशा की ओर ले जाने के लिए आपने जो मुझे उत्साहवर्धन दिया है, इसके लिए मैं आप सभी जनों को, उपस्थित आवाम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।